ज़रा सोचो, तुम एक अनजान कमरे में बंद हो, वहाँ तभी एक टाइमर शुरू हो जाता है। टाइमर ख़त्म होने के बाद क्या होगा ये तो मूवी के आखिर में ही पता चलेगा। मूवी की शुरुआत होती है अमेरिकाओं की सड़कों पर, जहाँ के वहाँ पेड़ों पर एक लड़की की मिसिंग पोस्ट लगी होती है। तभी हम देखते हैं एडगर नाम का व्यक्ति जो कि अपनी कार में च्युइंगम चबा रहा होता है। वह उस लड़की की पोस्ट को अनदेखा करते रवाना हो जाता है। उसके हाथ में चोट लगी होती है। तभी एडगर नाम का व्यक्ति अपनी कार को सुनसान रास्ते में रोकता है और अपनी वेपन्स और मोबाइल्स ले लेता है। इधर हम नील नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक कमरे में उड़ती है। उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि वो कहाँ पर है। वो पूरा कमरा खाली था। वहाँ पर एक कॉकरोच, एक टाइमर और एक रेडियो लगा हुआ था और वहाँ 9 नंबर बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। वही उसके शर्ट पर भी लिखा हुआ था। वह अपने पैरों को घसीटते हुए दरवाजे के पास गई। उसे खोलने की कोशिश की लेकिन वह नहीं खुला। उसे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसे कुछ भी पता नहीं था। तभी वह नीचे बैठ जाती है और वहाँ तभी अचानक से एक टाइमर घड़ी स्टार्ट हो जाती है। नेल को एक लाल रस्सी दिखती है जिसके अंदर उसे पता चलता है कि ये मेरा मोबाइल है। वह कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर कोई भी नेटवर्क नहीं था। तभी वह रस्सी से बाहर निकलने की कोशिश करती है। तब उसे कुछ दिखाई देता है कि ये खून के धब्बे कैसे हुए। तभी वह ऊपर की ओर देखती है तो उसे कांच नज़र आता है। उस पर वह चढ़ने के बहुत प्रयास करती है लेकिन वो चढ़ नहीं पाती। इससे परेशान होकर वह इधर उधर चक्कर काटने लगती है और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे कुछ पता नहीं था कि ये क्या हो रहा है। अचानक से एक अलार्म बजता है और पूरे कमरे की लाइट हरी हो जाती है। वह सोच में पड़ जाती है कि ज़रूर कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन कुछ ही समय के बाद कमरे की लाइट वापस चेंज हो जाती है। फिर वह अपना मोबाइल निकालती है और उसमें से देखती है कि उसके सारे नंबर डिलीट कर दिए गए हैं। कुछ समुंदर की फ़ोटो है। उसे वह देखकर उसे गाना याद आ जाता है और फिर वह डॉन नाम की लड़के की फ़ोटो देखकर बहुत ही खुश होती है कि उसे वह याद करती है कि डॉन मुझे क्यों छोड़कर चली गई थी और वह इधर उधर घूम रही थी। तभी उसने कांच के ऊपर जूता मारा। इससे कुछ ना होकर वह परेशान होकर अपने मोबाइल को ज़ोर से 9 नंबर के ऊपर मार देती है, जिससे कि एक प्यारा सा सॉन्ग चलने लगता है। फिर देखती है कि 9 नंबर में छेद हो गया है। फिर वह छेद को बड़ा करती है भागने के लिए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इसके पीछे भी दीवार ही है तब वह प्रयास ना करते हुए उधर 15 मिनट पूरे हो चुके थे और अचानक से कमरे की लाइट चली गई थी। नेल को चारों तरफ से खिड़की आवाज़ें खुलने की आवाज़ें आ रही, जिससे वह डर के अपनी आंखें बंद कर लेती है और समुंदर वाला गाना गुनगुनाने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद लाइट वापस ऑन हो जाती है। फिर वह खड़ी होकर देखती है कि गेट के सारे लॉक खुल गए हैं। तब वह दरवाज़ा खोल देती है लेकिन दरवाजे के पीछे दीवार ही थी। तभी वह देखती है कि 45 मिनट उल्टे चलने लगे हैं। यह देखकर वह गाली देने लगती है और गुस्सा करती है। तभी कमरे की लाइट अचानक से हरी हो जाती है और फिर वह देखती है कि एक जाली में से एक व्यक्ति की आवाज़ आ रही है। वह तुरंत वहां जाकर देखने लगती है कि ये कौन है। तभी उसे पता चलता है कि ये ट्रेविस नाम का एक व्यक्ति है। उसे भी ये नहीं पता कि वो यह कैसे आया और वह यह कैसे बंद है। तभी वह देखती है कि एडगर उन्हें सीसीटीवी कैमरे में से दोनों को देख रहा है। ये वह नहीं जानते थे और एडगर वहाँ देखता है और फिर वह नेल नाम की लड़की ट्रेविस को बताती है कि मैंने कांच के ऊपर जूता फेंका लेकिन उसका नॉक टूट गया। और फिर वह फिर से कोशिश करती है और इस बार वह ऊपर की ओर चढ़ जाती है, लेकिन नोक टूटने के कारण वह ज़ोर से नीचे गिरती है और उसका कंधा स्क्रैच हो जाता है। कंधे में ज़ोर से दर्द होने व कान के दर्द होने से उसे अचानक से कुछ चीज़ें दिखाई देने लगी और वह बहुत दर्द होने के कारण वह ज़्यादा चिल्लाई और उसे अचानक से बहुत ही अद्भुत चीज़ें दिखने लगी। फिर उसे ट्रेविस कहता है कि तुमने अगर अपने कंधे को ठीक नहीं किया तो तुम मारी भी जा सकती हो। इसी डर से नेल ने अपने कंधे को ज़ोर ज़ोर से दीवार से पटका ताकि उसका कंधा सही तरह से ठीक हो जाए और वह फिर ठीक हो गया। तभी नेल ने ट्रेविस से बात की और दोनों ने वह गाना सुना। उस ट्रेविस को भी यह गाना बहुत ही पसंद आया। अचानक से नेल के कान में दर्द होने लगा और उससे फिर वही दर्द ज़ोरदार हो गया। फिर उसे कुछ दिखाई दिया। जो व्यक्ति उसके हाथ पकड़ रहा था उसने उसके पेन को लेकर उसी के हाथ में घोंप दिया। फिर उसे ट्रेविस ने उसे कुछ कहा, हम यहाँ कैसे कैद है, हम यहाँ कैसे आए, शायद हमें भगवान ने तो यहाँ पर कैद नहीं किया। ये बात सुनकर दोनों वापस बातें करने लगे और तभी ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज़ आती है और नेल के कमरे की लाइट अचानक से हरी हो जाती है और फिर उसके कान में दर्द होता है। फिर वह नेल ट्रेविस को पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वह बताते हैं कि एक व्यक्ति मेरे कमरे में मुझे ठीक करने आया था और अब मेरे भी कान में दर्द हो रहा है।
नेल बहुत घबरा गई और फिर उसने यहाँ से बाहर निकलने का सोच ही लिया। आखिरकार उसने नेल ने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। उसे कुछ देर बाद एक लाल तार मिलता है। उसे लगता है कि यह मेरे कुछ काम नहीं आएगा। फिर उसने देखा कि अपने कंधे पर एक निशान है। उधर ट्रेविस बोलता है कि मेरे भी पाँव में ऐसा ही सेम निशान है। उधर घड़ी का टाइम कम होने जा रहा था। तभी उसने खिड़की के टूटे हैंडल से जाली खोलने की कोशिश की और ये इस काम में कामयाब रही। नेल ने जाली खोलकर फिर इधर उधर देखा और उसने फिर और कुछ चीज़ें देखी। फिर वह लाल तार को खींचती है तो उसमें एक मिनी कैमरा लगा होता है। वह फिर मिनी कैमरे के तार को तोड़ देती है। इससे एडगर को कैमरे में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर वह जाली से अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन जाली बहुत छोटी होती है। नेल ने अंदर जाने का बहुत प्रयास किया और अंदर आ भी गई, परंतु रास्ते में एक नीली लाइन होने के कारण उसे अलार्म बजा और उसके कानों में ज़ोर से फिर से दर्द होने लगा। वह फिर बाहर निकली और उसने देखा कि उसके कान में बहुत सारा दर्द हो रहा था और उसे बाहर निकलते वक्त कंधे पे फिर से चोट लग गई थी। इस बार उसे दिखा कि मेरे हाथ खून से भरे हुए हैं। फिर वह कान को पकड़ती है और नेल एडगर को भी अपनी जाली खोलने के लिए कहती है। फिर वो उसको देखती है कि कंधे में बहुत दर्द हो रहा है और ब्लड भी आना शुरू हो गया है और उसके कंधे में बहुत चोट लग गई है। तभी वह अपने जीपीएस को निकाल देती है। फिर वह ट्रेवल्स को जाली खोलने के लिए कहती है। उधर टाइम घटता जा रहा था और तभी अचानक टाइम लाल हो गया, लेकिन ट्रेविस ने ऐन वक्त का जाली खोल दी लेकिन उधर टाइम बिल्कुल ज़ीरो हो गया और अचानक से खिड़की दरवाजे सब बंद हो गए और नेल बहुत ही गुस्सा करने लगी और पागलपन की तरह बढ़ते हुए वह समुद्र वाला गाना गुनगुनाने लगी और वह गाली देने लगी। तभी अचानक से एक छोटा सा दरवाज़ा ओपन होता है। उसमें नेल देखती है कि उसे कोई वेपन्स दे रहा है। वेपन हाथ में लेते ही नेल के कमरे की रोशनी हरी हो जाती है। नेल घबरा जाती है, नेल चिल्लाती है और लाइट फिर चेंज हो जाती है। नेल को पता चलता है कि उसकी आवाज़ से ही लाइट चेंज हो रही है। तभी वह अपनी गन से कांच की ओर फायर कर देती है और अचानक से रोशनी लाल हो जाती है। उधर एडगर उसे अलग कैमरे में देख रहा था। फिर वह बाहर की ओर रस्सी फेंकती है और ऊपर की ओर आ जाती है। उसका ऊपर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं था क्योंकि ऊपर एक और कमरा था। उसे वह रोशनी द्वारा चांद तारे दिखाई दे रहे थे ताकि उसे लगे ऊपर छत है। तभी वहाँ स्क्रीन पर आने लगा दी एंड और वह ट्रेवस को देखती है कि उसके कमरे में भी वैसी आवाज़ें और वैसी सब चीज़ें हो रही, लेकिन ट्रेवस नेल जितना हिम्मतदार नहीं था। वहाँ एडगर आने लगा। तभी नेल ने चुपके से एडगर की नज़रों से बचकर नीचे की ओर भाग गई। उसे लगा कि यह कोई बिल्डिंग है जो कि एक ऑफिस की तरह दिखाई देती है। नेल अचानक से चौंक गई कि वह दिन में थी और रात में सब कुछ ऐसा दिखाई दे रहा। तभी उसे एक कंप्यूटर की स्क्रीन दिखती है जहाँ पर रोबोट जैसे ट्रेविस को दिखाया जा रहा है और ट्रेविस रोबोट जैसे ही बातें कर रहा था। इससे वह गुस्सा होकर टीवी को ज़ोर से मार देती है और टीवी फोड़ देती है। तभी वह डॉन की तस्वीर अब देखती है और तभी वहाँ कुछ मेंबर लोग आते हैं और उससे बात करते हैं, लेकिन उसे ये चीज़ सब कुछ नज़रअंदाज करके वहाँ से चले जाते। फिर वह कुछ करती उसे सोच पाती। अचानक से एडगर आ गया और एडगर ने उसके कान में ज़ोर से प्रेशर किया और उसे पता चला कि उसका चेहरा हटाने वाला और कोई नहीं एडगर ही था। वह कुछ सोचे समझे एडगर पर गन तान देती है। तभी वह एडगर अपने लैपटॉप से कुछ ऑन करता है। सब कुछ अंधेरा हो जाता है और सबको पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये 9 नंबर की वह रोबोट ही बनाई गई थी, उनके द्वारा बनाई गई ये रोबोट ही है। तभी वो अपनी आंखें खोलती है तो उसे समुद्र के पास जगह पर जल्द ही एडगर भी वहां पर आ गया। एडगर ने नेल को बांध दिया ताकि उस पर हमला करने की कोशिश की। नेल कोई और नहीं, उनके द्वारा बनाया गया एक रोबोट है जो कि 9 नंबर कमरे में बंद कर दिया गया था उसको ये पता करने के लिए क्योंकि वह इंसान की तरह बिहेवियर करती है या नहीं। उसने सब कुछ वैसा ही किया जो कि एक इंसान करता है। उसने इंसान की फीलिंग समझी और फिर एडगर ने बताया कि तुम एक रोबोट हो और तुम्हें कुछ पता भी है या नहीं। तब नेल बोलती है मुझे कुछ याद नहीं और फिर एडगर नेल के सभी डेटा को डिलीट कर देता है और सिस्टम को डिलीट कर देता है ताकि वह नेल को डॉन बनाना चाहते थे, डॉन की तरह ही रखना चाहते थे। और नेल के सभी डिलीट होने के बाद नेल को कुछ भी याद नहीं रहता। वहाँ से फिर एडगर चला जाता है और नेल को फिर वैसी कमरे में बंद कर दिया जाता है नई ट्रेनिंग के लिए ताकि वह चेक कर सके कि यह पूरी तरह से इंसानों जैसे बिहेवियर कर सकती है या नहीं। इसी के साथ मूवी ख़त्म होती है। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़।